तो ट्रेडर्स जो हैं, जो भी एंटर करते हैं मार्केट में, उनको एक क्विक मनी चाहिए। सबको चाहिए इंस्टेंट नूडल्स। फिर दिक्कत वहाँ हो गई। नॉर्मली होते हैं, अगर मैंने खरीदा तो 10 मिनट के बाद ऊपर जाना चाहिए, विद इन 10 मिनट्स। अगर मैंने बेचा तो क्रैश में जाना चाहिए। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करेगा। तो हु आर यू फाइटिंग अलोन? तो शायद मुझे लगता है ये एक ट्रेट है कि आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने आप पर डिपेंड। अगर आप प्रॉफिट है, यू रिस्पॉन्सिबल। एक ऐसा सुनाया कि लॉस बहुत ही हो गया सहन शक्ति के बाहर। के सपोर्ट भी तो टूटते हैं, बिल्कुल टूटते हैं। और जो रेसिस्टेंस है वो भी तो ब्रेकआउट होते हैं ना। तो दैट इज ओनली अ नेम गिवन, लेकिन वो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो पहले पता पड़ जाता है। व्हेन यू कैन फील द मोमेंटम। ट्रेडिंग इज टफ, सो में से 90% लूज बाइंग। अभी तक हमारे चैनल में जितने भी गेस्ट्स आए हैं, सबने एक चीज कॉमन मेंशन की है, द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मींस असेस द ट्रेंड ऑन वन टाइम फ्रेम, मोमेंटम ऑन द सेकंड एंड डिसीजन टू एंटर एंड एग्जिट ऑन द थर्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल चार्टिंग मुझे कई बार इसके लिए मल्टीपल चार्ट सेट आउट करने पड़े। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है सही के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली शो यू हाउ अ मल्टी टाइम फ्रेम स्क्रीन लुक्स लाइक। सिंपली बाय सिलेक्टिंग अ न्यू लेआउट और इनके विजिट पे जाके अगर हम चार्ट्स को एक से ज़्यादा बार क्लिक कर दें, जैसे एक बार में एक टाइम फ्रेम, दूसरा फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनली तीसरा फॉर द एंट्री टाइम फ्रेम, और इंटरवल को हम सेट कर दें एज मंथली, वीकली एंड डेली, हम देखेंगे वी हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ऑफ द सेम सिक्योरिटी एट डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड ऑल फ्रॉम द सेम चार्ट। आई होप ये प्रॉब्लम जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे पहले रीच आउट किया है वो सही के इस इंटरफेस से रिजॉल्व हो रहा होगा। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलिए वीडियो की तरफ। हमारे शो का नाम है हाउस ऑफ पहचान, लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनका आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहचान बन सकता है। वो एक ट्रेडर हैं और 40 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उनकी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो ना किया हो। लैंड, वाटर, एयर सब में। लैंड पर वो अच्छे से हिमालयस पे भी चढ़ जाते हैं, वाटर में वो स्कूबा डाइविंग भी कर लेते हैं, और वो एक ग्लाइडर पायलट भी हैं। तो उन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है, और उनका जो अनुभव है आज हम आपको बताने वाले हैं और ये समझाने वाले हैं कि ट्रेडिंग कैसे करी जाए, उसमें क्या क्या आपको दिक्कत आती है उसको कैसे सॉर्ट करी जाए, और वो एक बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि 40 साल पहले कैसे ट्रेडिंग होती थी और अभी कैसे होती है और उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो वो और कोई नहीं है, प्रकाश गाबा जी हैं, और मेरा नमस्कार है आपको प्रकाश गाबा जी। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। एक बात और भूल गई, स्काई डाइविंग। हाँ जी, एक बात मैं और भूल गई, स्काई डाइविंग। अगर मैं कहूँ वो इस इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है तो बिल्कुल सही होगा। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गाबा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप 40 साल से इसी फील्ड में हैं, तो आपने क्या अनुभव किया एक ट्रेडिंग में जो 40 साल पहले होती थी और अभी होती है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप मार्केट को 3 फेजेस में डिवाइड कर दें तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 80s में HDFC बैंक का, HDFC जो मेन लाइन था, हाँ जी, IPO आया था। ओके। 80s में मैंने वो इन्वेस्ट किया था उसमें। उस समय तो सब कह सकते हैं कि एफिशिएंट तो था नहीं, किसने बोल दिया इसने ले लिया। मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी ने, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया खरीद लो, तो मैंने खरीद लिया था, IPO में डाल दिया था। उस समय ऐसे ही होता था, वर्ड ऑफ माउथ। आजकल ट्रेडिंग बहुत एफिशिएंट हो गई है, बहुत ही एफिशिएंट हो गई है। इस कंट्रोल्ड, सब इन्फॉर्मेशन ओपन है। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन सबड्यूड होता था, छुपा हुआ होता, इनसाइडर ट्रेडिंग होता, सब कुछ होता था, और उसमें मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत होता था। जब वो सेबी आई है ना, सेबी आने के बाद बहुत ही एफिशिएंट हो गया। इन्फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड। तो वो जो छुपा हुआ था वो अब छुपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। तो मतलब काफ़ी एफिशिएंट हो गया है ट्रेडिंग। बहुत पहले जॉबिंग डिफरेंस था, अब जॉबिंग डिफरेंस नहीं है। आप कल पहले ब्रोकर को फ़ोन करके बोलते थे मुझे ये फलाना स्टॉक चाहिए, वो ले लेता था। तो आप खरीदने का दाम बोल देता था। उस समय जब आप पेपर में देखो तो वो हाईएस्ट डे होता था, डे का हाईएस्ट भाव टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलता था। जब आप बेचने जाओ तो लोएस्ट भाव मिलता। जो बीच का जो डिफरेंस था वो जो जॉबिंग डिफरेंस होता था, जो ब्रोकर खा लेता था। आजकल वो नहीं है, इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। वेरी, उस समय ओपेक था, अब ट्रांसपेरेंट है, मोर एफिशिएंट, सिंपल। तो
सर एक बात बताइए, जैसे पहले जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी एंड यू आर अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन ऑल्सो, तो उसमें पहले जो इंडिकेटर्स होते थे और आपने तो इंडिकेटर्स को इवॉल्व होते हुए देखा है बेसिकली, सो ये इवॉल्वमेंट का आप मुझे बताएं कि आपने उसको कैसे अडॉप्ट किया, बिकॉज आपने जब ट्रेडिंग शुरू करी हुई है टेक्निकल्स तो होते ही नहीं थे बिल्कुल भी, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई चार्ट्स नहीं, कुछ नहीं, तो आप इस जर्नी में कैसे आए और आपने कैसे इसको मूव फॉरवर्ड किया? देखिए, पहले तो जिसने बोल दिया उसके हिसाब से बोल ले लेते थे, जिसको कुछ पसंद आया वो बोल देते थे, हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो फिर विश्वास होता है, जिसने वो बोला है नेक्स्ट स्टॉक वो बोलेगा, तो उस आदमी पर विश्वास था। वो मतलब वो हेयर से पर ट्रेडिंग होती थी, ओके उससे लॉस प्रॉफिट लॉस तो होता गया। ये नॉर्मल। एक बार फिर एक ऐसा समय आया कि लॉस बहुत ही हो गया, सहन शक्ति के बाहर, सब पैसा दिवालिया की तरफ हो गया। सिर्फ दिवालिया डिक्लेयर नहीं किया, मतलब इतना नुकसान हो गया। आप दवाई के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, 12 रुपए की जरूरत थी दवाई के लिए और 10 रुपए थे मेरे पास। वो करीब 2000 की बात है। उस समय कंप्यूटर्स भी कहाँ थे, हाँ जी, इंडिकेटर्स तो बहुत दूर की बात। है। इंडिकेटर्स बाद में जब कंप्यूटर आए, उस समय जब डॉस वर्जन था, डॉस वर्जन में कहाँ कंप्यूटर थे, तो वहाँ से जब शुरू हुआ इंडिकेटर्स डेवलप हुए आफ्टर कंप्यूटर आने के बाद। पहले तो मुझे ध्यान है, जब मैं प्लेन शीट्स पर टाइम्स ऑफ इंडिया से रेट्स लेता था, उसको ड्रॉ करता था शीट्स पर, और जैसे चार्ट्स बढ़ता गया तो ऐड शीट्स को ऐड करता था ज़मीन पर रखकर, और पेंसिल से ड्राइंग करता था। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करता था मैन्युअली। वाओ, कैलकुलेट कर लो कंप्यूटर कैलकुलेटर से, इतना हो गया तो उसको ड्रॉ करता, तो उससे पता पड़ता था। वो जो एक्सपीरियंस था आज के एक्सपीरियंस से बहुत ही फर्क था। वो मोमेंटम यू कुड फील ऑन द अपने स्किन के अंदर, बोन के अंदर फील होता था। फिर जब कंप्यूटर्स आए तो इंडिकेटर्स बहुत ईजी हो गए। उसके बाद इंडिकेटर्स आने के बाद, कंप्यूटर आने के बाद, जो टाइम स्पेंड हुआ कंप्यूटर्स पर बहुत ही ज़्यादा, मैनीफोल्ड 1000 टाइम मोर हो गया। पहले तो सिर्फ एक सेंसेक्स का चार्ट देखते थे, अब तो आप एट द क्लिक ऑफ अ बटन काफ़ी चार्ट देख सकते हैं। हर तो स्क्रीन टाइम फ्रेम बढ़ गया, टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम आ गया, इंटरडे वो सब आ गया। और जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दो ना, उतना एक ट्रेडर के लिए अच्छा है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो वो आ गया। तो वो जो बदलाव देखा है मैंने, अमेजिंग बदलाव। अभी जो एफिशिएंसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल बहुत एफिशिएंट हो गया है, क्योंकि ये बदलाव आया है। कंप्यूटर ने बहुत कुछ बदल दिया, हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो आप जैसे आप बेसिकली, मैंने आपका देखा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं मेनली, जो आपका रहता है, तो वो कैसे एक एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जज किया जाए? ये मैं सपोर्ट जैसे भी काम करता हूँ, ये एक वहम है, ये ऐसा वहम कुछ है। नहीं। ये वहम मेरा, कि वो लोग कहते हैं, लेकिन वो वहम है मेरे लिए। मैं मार्केट को कैसे जज करता हूँ, आई कैन फील द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। का जो मोमेंटम है मैं अब फील कर सकता हूँ अपने स्किन के अंदर, बोन के अंदर, कि अभी मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, वक्त सही है, जगह अच्छी है, ये समझ में आता है। वो कैसे आएगा? इंडिकेटर्स हैं, वो प्राइस को देखेंगे, कोई हाई को देखेगा, कोई लो को देखेगा, कोई वॉल्यूम को देखेगा, कोई क्लोज को देखेगा, कोई हाई और लो को देखेगा, कोई हाई और लो का डिफरेंस को देखेगा। अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग चीज़ देखते हैं, उसके बाद इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स तो लैगिंग हो गए ना, क्योंकि बिल्कुल। प्राइस बनने के बाद इंडिकेटर्स देखते हैं, फिर आप उसको स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप प्राइस को देखते हैं तो आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते हैं, जो कि यूनिक है वर्ल्ड में, और किसी के पास वो इंडिकेटर नहीं, वो सिर्फ आपके पास है। वो जो फीलिंग आता है मोमेंटम का, वो आपके स्किन के अंदर आता है, बोन के अंदर। आपको लगे यही तो जगह है, यहीं से तो ऊपर जाएगा, और वहीं से ऊपर जाता है, वो फीलिंग आ जाती है। वो आता है स्क्रीन टाइम के बाद, उससे बरसों लग जाते हैं, लेकिन आता ज़रूर है। जितना पागलपन ज़्यादा, उतना ईजी हो जाता है। उतना ईजी हो जाता है। तो सर क्या एक बेसिक चीज़ आप देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ आप बताते हैं कि कल ये लेवल्स रहेंगे, यहाँ से मार्केट रिबाउंड कर सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर है जो एज अ बिगिनर कोई करना चाहे और बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर सके? मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूँ और कुछ नहीं देखता, सिर्फ प्राइस, नो इंडिकेटर्स। मैं खुद पर्सनली यूज़ के लिए कुछ नहीं देखता, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आज मैं एक इंडिकेटर बन गया हूँ खुद। मुझे लगता है मार्केट का मोमेंटम है, मार्केट में एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये मार्केट का रिदम है। एक बार आपको ये रिदम आ गया ना, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है। तो मैं रिदम को देखता हूँ, रिदम को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं मेरे बेटे को भी सिखाना चाहूँगा तो भी नहीं सिखा सकता, वो उसको खुद फील करना पड़ेगा। उस जोन पर जाने के लिए आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप यू बिकम वन विद द प्राइस। जब वो आ जाएगा तो फिर देन नथिंग इज देयर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। हायर, जो हाई बन गया वो रेजिस्टेंस है, जो लो बन गया वो सपोर्ट है। सिर्फ वही थोड़ी है, सपोर्ट भी तो टूटते हैं ना, बिल्कुल टूटते हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो भी तो ब्रेकआउट होते हैं ना। तो दैट इज ओनली अ नेम गिवन
लेकिन वो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो पहले पता पड़ जाता है। व्हेन यू कैन फील द मोमेंटम, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, सपोर्ट टूट जाएगा, ये पता पड़ जाता है। लेकिन वो उसका मोमेंटम फील करना आना चाहिए स्किन के अंदर। और सर कितने साल लग गए आपको ये करने में? मुझे लगता है इसमें कम से कम 8-9 साल, 10 साल लगे, 7-8-9 साल लगे, पता नहीं कब शिफ्ट हुआ, मुझे पता नहीं पड़ा। लेकिन यस, आगे अब यहीं से ऊपर जाएगा। तो उसको भी शायद कंप्यूटर एडवेंट कब 1985 में हुआ था, 2000 में काफ़ी इंडिकेटर्स आ गए थे, और उसके बाद 2006, 2007, 2008, ये उस समय तक शायद आ गया था। मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आ गया था। तो सर जैसे आप बताते हैं कि आपने इतना डीप स्टडी किया, तो आप बेसिकली यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन। Very. आप स्पोर्ट्स में भी आप हर तरीके का स्पोर्ट्स कर लेते हैं, तो क्या वो डिसिप्लिन आपको यहाँ ट्रेडिंग में काम आया? 100%, 100। ये थी कि आपको ये पता नहीं, आपने उसका जिक्र नहीं किया, मैं एक शूटर भी रहा हूँ, पिस्टल शूटर, ओके। नेशनल लेवल। मेरी फर्स्ट नेशनल चैंपियन थी शूटिंग की 1983 में पालाघाट, केरला में। आज भी मैं महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन का एडवाइज़र हूँ, तो आज भी इन्वॉल्व हूँ शूटिंग में। बट मैंने नेशनल गेम्स भी किए हैं। तो ये जो काफ़ी नेशनल चैंपियनशिप्स की, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसिप्लिन। एंड मार्केट नीड डिसिप्लिन। और वहाँ पर शूटिंग, एक पिस्टल शूटिंग में आप किसी और से कॉम्पीट नहीं करते, आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं। मेरा दोस्त होगा, वो भी शूट करता है मेरे लायक, वो शायद फर्स्ट आ जाए या मैं गोल्ड मिल जाए या उसे गोल्ड मिले, लेकिन वो अपना स्कोर देखेगा, मैं अपना स्कोर देखूंगा। मेरा उसका स्कोर से क्लैश कुछ नहीं है। तो आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। मेरा कल स्कोर था 540, तो आज कितना 541 है या 42 है या 38 है। ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ना कि मेरे दोस्त पर डिपेंड है। नॉर्मली हम देखते हैं, कोई क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, वहाँ पर इंटरेक्टिव स्पोर्ट होता है। शूटिंग ऐसा नहीं है। शूटिंग एक सिंगल मैन स्पोर्ट है। स्कीइंग सिंगल मैन, एब्सोल्युटली सिंगल, आप अकेले हो। आप स्लैलम कर रहे हो तो अपनी टाइमिंग अलग होती है आपकी, तो आप स्कीइंग करते हो तो आप जो भी करो आप खुद ही करते हो अकेला। शूटिंग भी शायद मेरे ख्याल से ये एक ट्रेट है। जब आप फ्लाइंग कर रहे हो, आप अकेले हैं, अकेले आप बैठे हैं एक जहाज में, ग्लाइडर चलाते हो, आप अकेले पायलट हो। जब आप हैंग ग्लाइडिंग करते हो, आप अकेले हो। जब आप स्काई डाइविंग करते हो, तब भी आप अकेले हो, आप अपना पैराशूट खुद खोलते हो। जब आप ये खुद करते हो तो आप अकेले करते हैं। तो हु आर यू फाइटिंग? अलोन। तो शायद मुझे लगता है ये एक ट्रेट है कि आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने आप पर डिपेंड। अगर आप प्रॉफिट है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका लॉस है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। शायद मुझे लगता है ये एक ट्रेट है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही। आपने प्रॉफिट किया तो आप पर, आपने लॉस किया तो आप पर है। बिल्कुल, यू हैव टू ओन अप। यू हैव टू। जब हम ओन नहीं करते Yes. तब तक सुधरेंगे नहीं। आप हमेशा किसी और पर ब्लेम करेंगे तो वो सुधरने वाला नहीं, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, नहीं डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के पहले उसको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ता है। तो आई थिंक शायद वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स का काफ़ी हद तक रहा है। एब्सोल्युटली। इतने सालों में आपने तो बहुत रिटेल ट्रेडर्स देखे जो आए और गए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स? प्रिडिक्ट करते हैं। 100 में से 92% ट्रेडर्स लूज करते हैं। मुझे लगा उनको प्रिडिक्ट करते हैं। उनको लगता है कि उनको पैसा कमाने के लिए मार्केट में डायरेक्शन का पता होना चाहिए पहले। ज़रूरी नहीं। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, मार्केट नीचे तब जाता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, हमको क्या करना है वो हमारे हाथ में। हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कहाँ एंटर करें, कहाँ एग्जिट करें, और कहाँ अपना स्टॉप लॉस को मूव करें, जहाँ का अब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। उसके बाद तो मार्केट वही करेगा जो मार्केट को करना है। मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करते हैं। मार्केट को ट्रेड करना सीखना चाहिए, न कि प्रिडिक्ट। अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारा एक ओपिनियन बन जाता है, फिर हम अपने ओपिनियन को ट्रेड करते हैं, वो गलत है। नॉर्मली वहीं पर दिक्कत है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, वो लगा होना एक बहुत बड़ा आई थिंक मिसकंसेप्शन है लोगों के लिए। मैं मेरे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं अब यहाँ ऊपर गया तो कहाँ शॉर्ट करें। ये ऊपर गया तो बाय करो ना, सेल शॉर्ट क्यों करो। वो रिवर्स पकड़ना चाहते हैं। दे वांट बी द फर्स्ट टू सेल एंड फर्स्ट टू बाय। मैंने खरीदा तो इसके बाद ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैंने बेचा तो उसके बाद मार्केट क्रैश होना चाहिए। उनका मानसिकता है, प्रॉब्लम है वहाँ पर। ज़रूरी नहीं, जस्ट फॉलो द ट्रेंड। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो बाय एंड सेल, नीचे जा रहा है तो सेल एंड बाय। व्हाट्स द डिफरेंस? पीपल वांट टू प्रेडिक्ट। दिक्कत वहाँ आती है, दे ट्रेड देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को ट्रेड करते हैं, वहीं पर दिक्कत आती है। तो सर जैसे अभी जो बैंक निफ्टी है, इट हैज क्रॉस 60,000 मार्क बेसिकली। सो व्हाट यू थिंक कि आने वाले टाइम में अगर करेक्शन आती है तो कितनी करेक्शन आ सकती है? आने दो ना, हमको क्या करना है, हम प्रिडिक्ट क्यों करें?
हाँ, वही प्रिडिक्ट क्यों करें? नीचे आए तो हम सेल करेंगे, फिर वापस खरीदेंगे। जब नीचे आके थक जाएगा फिर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर तब बाय करेंगे। हम प्रिडिक्ट क्यों करें? जब हम मानसिकता में आ जाते हैं हम प्रिडिक्ट करेंगे, तब हम ओपिनियन को ट्रेड करें, ओपिनियन अनबायस बना देते हैं हमारे मन के अंदर एट द सबकॉन्शियस लेवल। दिक्कत वहां आती है। यू गो विद द फ्री, आई डोंट नो व्हाट द मार्केट विल डू। मुझे नहीं पता मार्केट क्या करेगा। मार्केट ऊपर तब जाएगा जब लोग खरीदेंगे, मुझे क्या पता लोग क्या करेंगे। अगर हम उस माइंडसेट से जाते हैं तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है, फिर अब बायस नहीं रहता। तो मुझे आई डोंट केयर व्हेयर द मार्केट इज गोइंग, ऊपर या डाउन मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कहाँ खरीदना, कहाँ बेचना, वेयर टू होल्ड, वेयर टू फोल्ड। वेयर टू होल्ड एंड वेयर टू फोल्ड, सो करेक्ट। एंड सर, जैसे आप इंडेक्स ज़्यादा ट्रेड करते हैं या स्टॉक्स ज़्यादा ट्रेड करते हैं? स्टॉक्स मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। Yeah. और इंडेक्स आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं? इंट्राडे में आजकल बंद कर दिया है, ओके। आज बंद कर दिया बिकॉज क्या है कि हम पब्लिक फिगर हैं, रेगुलेशंस है, कुछ हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, सेबी के रेगुलेशन 530 डेज, तो उसके हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडिंग करना। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग बेहतर रहता है। आज खरीदो, कुछ महीने के बाद बेचो, और जो खुद के लिए खरीदो उसके बाद जिक्र मत करो, डोंट इवन से इट ऑन एयर, बिकॉज देन यू गो इनटू द रेगुलेशन। अगर हमने किसी को बोला है, किसी को दिया है नहीं, तो देन यू डोंट कम फॉल इन द रेगुलेशन। आई मीन यू आर आउट ऑफ, यू आर क्लीन। गलती हो सकती है, तो इसलिए वो ट्रेड ही मत करो। क्योंकि आपका बोलना बहुत लोगों को एक तरह से परफॉर्म करेगा, मतलब एक मैनेज करेगा। आप जैसे बोलेंगे तो सब लोग सुनेंगे, हाँ। उसको फॉलो भी करेंगे। तो वो मॉरली एथिकली रॉन्ग है। तो सेबी जो करें बहुत अच्छा किया काम उन्होंने, तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। आज खरीदा, 2 4 6 8 महीने के बाद बेचा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती, और उसका जिक्र कभी किसी से करता नहीं। नेवर 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 इज द वर्ड। और स्विंग और काफ़ी स्टॉक्स जो है मेरे पास, जो कि काफ़ी सालों से मेरे पास है, उसको मैं नहीं बेचूंगा जब तक मेरे को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बेचूंगा। उसका जिक्र जब आता है, जो टीवी पे पूछते हैं, तो मैं बोल देता हूँ, फिर डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ, तो वो ओपन है फील्ड में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में ना, नो, स्ट्रिक्टली नो, दिक्कत हो सकती है, इसलिए करो ही मत। और आप ऑप्शंस तो फिर करते ही नहीं होंगे? बिल्कुल करना चाहिए तो ऑप्शन करना चाहिए, इज ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अगर करने आता है तो। देखिए, अगर करना नहीं आता तो कुछ नहीं करना चाहिए, आता है तो आई थिंक ऑप्शन इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अगर आता है, ओह रियली? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मजा आता है। आई मीन आपका फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे, देखिए उसका तरीका सबको आता नहीं, वो मैं सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। वो तरीका किसको आता नहीं, कहाँ खरीदो, कौन सा ऑप्शन खरीदो, कहाँ खरीदो। सिंपल बाय एंड सेल, नॉट सेल एंड बाय। खाए, बाय करो ऑप्शन, एग्जिट करो ऑप्शन, वो मूवमेंट अलग है। दैट आई टीच, मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ लाइव। वो दैट इज, आपको फ्यूचर की जरूरत नहीं खरीदने की। जब ऑप्शन फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में बनता है, एंड इफ यू आउट इन इंस्टेंटली, पैसा का तो इजी है ना। But we have to be like a pro trader to buy option? 100%। देखिए, अगर आपको जैसे मैंने ग्लाइडिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा पायलट हूँ, बहुत अच्छा स्कीयर भी हूँ, सीखा है इसलिए कर पाता हूँ। अगर सीखता नहीं तो क्रैश कर लेता। वैसा भी ट्रेडिंग में है, जब तक आप सीखते नहीं ना, लॉस गारंटेड है। 100%, 100% इज द वर्ड। जब तक सीखोगे नहीं, लॉस गारंटी है। लेकिन सीखना पड़ता है, सीखने का भी तरीका है। इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना इज नॉट इनफ, उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस को अपने सिस्टम में ले आना, उससे भी वक्त लगता है। देन यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर। और एक बार डिसिप्लिन ट्रेडर हो गया ना, इट इज़ मस्का बटर, लेकिन उसको प्रोसेस लगता है, एक दिन का काम नहीं। आपको मैं कोई स्ट्रैटेजी दे दूँ, उससे कुछ नहीं होगा आपका, जब तक उसको सीखने का तरीका आप नहीं सीखोगे, कैसे सिखाया जाए, उसमें पेशेंस लगता है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों को आता नहीं। हम कॉलेज भी जाते हैं तो 4 साल लगते हैं ना, बिल्कुल। मेडिकल स्टूडेंट को 5 साल लगते हैं ना, फर्स्ट स्टेज। जब बाहर, उसके बाद अगर उसको स्पेशलाइजेशन करना है तो 5 साल के बाद 2 साल तो स्पेशलाइजेशन लगता है, उसके बाद प्रैक्टिस लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके ब्रेन सर्जरी करता है। फर्स्ट एक कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट ब्रेन सर्जरी नहीं करता, वो ग्रेजुएट होता है। हम ट्रेडिंग ही नहीं सीखते ना, दिक्कत वहाँ हो गई। क्लास में भी 1 साल लगता है, एक क्लास पास करने में, 5th स्टैंडर्ड टू 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, एक साल लगता है। ट्रेडिंग हम एक दिन में सीखना चाहते हैं, कैसे होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। सो और यहाँ पर तो 100 में से 90% लूज करते हैं, तो इज मोर डिफिकल्ट। वेरी ट्रू। आजकल एफिशिएंट बहुत है, इसलिए मोर डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पर मेहनत की बहुत जरूरत है। एक बार आ गया आपको ना, देन स्मूथ सेलिंग। हम पहले बच्चे थे,
8-10 महीना लग जाता है बच्चे को फर्स्ट स्टेप लेने में। आज हम दौड़ते हैं तो हम सोचते नहीं है क्या फर्स्ट आगे स्टेप लेफ्ट लें या राइट लें, हम दौड़ते हैं, इज नेचुरल टू अस। ट्रेडिंग वहाँ पर नेचुरल जोन आने तक वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। सो सर जैसे आपने बताया आप ऑप्शन बाइंग भी सिखाते हैं, जी, सो ओनली ऑप्शन बाइंग, नो सेलिंग। नो सेलिंग। ओके, तो वो क्वेश्चन ही मेरा कंप्लीट हो गया कि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, आप ऑप्शन बाइंग ही सिखाते हैं। इसका रीजन ये है, अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा बाय एंड सेल, बाय कॉल्स। अगर आपको लगता है नीचे जाएगा मार्केट तो बाय पुट्स। अगर लगता है कुछ नहीं है, स्टिप कीप योर माउथ शट, अपने माउस को दूर रख दो, दैट्स इट। साइडवेज के लिए सेलिंग में दिमाग मत दूर रख लगाओ। दो, माउस को टच ही मत करो ना, अंगूठा लो चूसो। सर जैसे इतने सारे अभी इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ है, तो आप किन 2-3 पर्टिकुलर चीजों पे रिलाय करके मार्केट को आप मार्केट में अपना ट्रेड लेते हैं? जीरो। मैं खुद एक इंडिकेटर हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिकेटर भी प्राइस को देखता है। Exactly. इसलिए इंडिकेटर बनता है, मैं भी प्राइस को देखता हूँ, तो मैं एक इंडिकेटर बन गया हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं इंडिकेटर की। तो आप कुछ भी नहीं लगाते? जीरो इज द नो वर्ड। इंडिकेटर, नथिंग, नो लाइंस, नो ट्रेंड लाइंस। मेरे को लाइन से अगर लगानी हो तो मेरे आंख से दिखती है लाइन, आंख से दिखाई देती है लाइन, तो लगाने की जरूरत क्या है? ड्रॉ करने की जरूरत क्या है? ड्रॉ किसको करना है? जिसको समझ में नहीं आता, अच्छा यहाँ से वहाँ ये पॉइंट, मुझे लगाने की जरूरत नहीं। मुझे दिखता है मार्केट का स्ट्रक्चर पता पड़ता है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, मैं भी यूज़ करता हूँ स्ट्रक्चर। मैंने शुरू किया है वर्ड करना, ये मुझे पता है स्ट्रक्चर क्या है। लोग यूज़ करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर, उनको पता नहीं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में एक फील होता है, यहाँ स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, ये तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर जाएगा, उसको स्ट्रक्चर पॉजिटिव कहते हैं। स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी नीचे आएगा, दैट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। वो फीलिंग आने को वक्त लगता है, इसलिए सर वो मेरे को आपकी आईज में भी दिख रही है वो फीलिंग, कि आपको चार्ट्स देख के कितनी खुशी मिलती है बिल्कुल। बेसिकली। मैं सपने में देखता, सपने में चार्ट आती है। जब आप मुझसे कोई स्टॉक पूछेंगे तो मेरे दिमाग के अंदर एक चार्ट बन जाता है, तो वो चार्ट मैं देखकर बता सकता हूँ। तो लेकिन जब भी आता है और जा तो बोलूँगा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए जब कंप्यूटर के सामने चार्ट दिखाई देता है तो चार्ट में पता बोल रहा है कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, चलना है तो चल। इससे वो लेवल तक आने को थोड़ा वक्त लगता थोड़ा नहीं, आई थिंक काफी वक्त और काफी पेशेंस चाहिए इसमें। है। जितना पागलपन ज्यादा उतना कम वक्त। हाँ बिल्कुल, पैशन हर चीज में ही जरूरी है। अगर आप कुछ इवन आप कुक करते हैं तो उसमें भी एक पैशन चाहिए। आपने अगर डॉक्टर बनना है तो उसमें भी आपको पैशन चाहिए, जबरदस्ती तो कोई नहीं करा नहीं सकता। कहा। सर आजकल जैसे मैंने देखा है, सोशल मीडिया कह लीजिए या एक्सपोजर कह लीजिए, तो ट्रेडर्स जो हैं, जो भी एंटर करते हैं मार्केट में, उनको एक क्विक मनी चाहिए। पेशेंस नहीं है आजकल की जनरेशन में कि भाई उनको, क्योंकि सब चीज़ एट अ क्लिक ऑफ बटन मिली हुई है। सो उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करिए कि अगर उन्होंने आना है मार्केट में तो क्या वो इंट्राडे से आए, स्विंग से आए या पोजिशनल ट्रेड से आए? देखिए, और कितनी कैपिटल इम्पोर्टेंट है, प्लस कौन सा टाइम फ्रेम है जिसपे वो ट्रेड करें? देखिए सबको चाहिए इंस्टेंट नूडल्स। बिल्कुल। दिक्कत वहाँ हो गई। नॉर्मली बोलते हैं अगर मैंने खरीदा तो 10 मिनट के बाद ऊपर जाना चाहिए, विद इन 10 मिनट्स। अगर मैंने बेचा तो क्रैश हो जाना चाहिए। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हमारे हिसाब से थोड़ी मार्केट चलता है। तो ये टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? लेकिन सबसे पहले देयर इज नथिंग इंस्टेंट। खुजली होती है कि 9:15 बजे मार्केट क्या खुला है, अब क्या खरीदूं क्या बेचूं, दैट इज टोटल नॉनसेंस। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? अगर आपको कुछ नहीं आता ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, सेफ रहेगा आपका पैसा। पैसा मेहनत से बनता है, बिल्कुल। मेहनत से बनता है, जाता बहुत इजी है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपके मेहनत का पैसा है। अगर आपको खुद करना है तो ध्यान से अपने ऊपर कीजिए, खुद अपने भरोसे पर कीजिए, सीख कर कीजिए। अगर सीखने का वक्त नहीं है तो किसी एडवाइजर से यूज़ कीजिए। अब मुझे प्रोफेशनल एडवाइजर बहुत हैं जो भी सेबी रजिस्टर्ड हो। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर किसी पर ध्यान मत दीजिए, टोटली वो लॉस होगा, वो कीजिए। अपर टाइम फ्रेम की बात की, इजीएस्ट टाइम फ्रेम इज लॉन्गर टाइम फ्रेम। आपको आता कुछ नहीं है तो लाइन टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, सिंपल। और ट्रेड उतना ही कीजिए, ट्रेड उतना ही लीजिए जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। तो सर जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल, फॉर ट्रेडिंग पर्पज, अगर आपका लॉस सहन कर सकने का कैपेसिटी 2,000 रुपये है, चाहे आपका 10 लाख रुपया हो, तो ट्रेड उतना ही लिए जो कि आप सहन कर सकते हैं। 2,000 इमोशनल लॉस जो कि आप सहन कर सकते हो, उतना ही लॉस, उतने का। अगर लॉस होता है तो एक्सेप्ट कर दो,
क्योंकि लॉस इज इनएविटेबल, लॉस हो सकता है क्योंकि आपकी एंट्री गलत हो सकती है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर आप लॉस सहन नहीं कर सकते ना तो ट्रेड मत करो, प्लीज मत करो ट्रेड। और ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, मेहनत का पैसा है, इसलिए जो भी करो सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते ना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। ट्रेडिंग इज टफ, 100 में से 90% लूज मनी, तो इट्स टफ। So do you टाइम फ्रेम छोटा कब होता है? जब मोर यू बिकम एक्सपीरियंस देन यू कैन रिड्यूस द टाइम फ्रेम। रिड्यूस, मैं करता नहीं, लेकिन मैं हर बार ट्रेड कर सकता हूँ। एवरी बार आई कैन ट्रेड, every bar? एवरी बार आई कैन ट्रेड। And do you think मुझे पता है कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंटर करना है। हर बार को मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन उस तक लेवल में पहुंचने का वक्त लगता है। तो आप ये सजेस्ट करेंगे? काफी लोग हैं सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, Perfect. वो उनका टेम्परामेंट है। सबकी एबिलिटी अलग है, सबके टेम्परामेंट अलग है। नॉट दैट मैं करूँगा कि सभी लोग राइट है या मैं राइट हूँ, सब गलत है ना। एवरीवन इज राइट इन देयर ओन। सो फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर कीजिए और उस टाइम फ्रेम पर कीजिए, लेकिन अपनी लॉस एबिलिटी, जो इमोशनल लॉस है, उस पर ध्यान रखकर। तो सर अगर कोई जॉब करता है तो उसको आप बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करो ना, एंड Mutual स्टिक fund. टू द टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 30 स्टॉक्स इन सेंसेक्स, आप सेफ रहोगे। सर मेरे फादर इन लॉ हैं, जी, ही इज लाइक 80+। OT प्लस। तो उनका क्या सिस्टम है, वो काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब वो उनके पास तब से शेयर्स हैं, सोच लीजिए 1980 से, जो अभी तक उन्होंने रखे हुए हैं। लाइक यू, आप कहते हो ना कुछ शेयर में बेचता ही नहीं हूँ। नहीं बेचता। तो वो बस उनका, आप समझ लीजिए ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो जो पैसा है उसी में से निकालते रहते हैं। वो शेयर्स ऐसे प्राइस पे लिए हुए हैं कि अगर मार्केट यहाँ से 50% भी करेक्ट हो जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एंड उनका भी जो आपने बोला यही रहता है कि वो कुछ नहीं करते, वो टॉप निफ्टी के स्टॉक्स देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिरा होता है उसे खरीद लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है बेच देते हैं। एंड ही इज़ मेकिंग गुड मनी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 2 लोगों का लड़ रहे हैं, बॉक्सर्स लड़ रहे हैं रिंग में, एक दूसरे को बॉक्स मार रहे हैं, इक्वली मार रहे हैं, एक ज़्यादा थक गया है, वो गिर रहा है, उठने में देर लगता है उसको, और जो खड़ा है वो स्ट्रांग है। जब मार्केट गिरेगा, जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, जो टूटा है वो टूट जाएगा, लेकिन जब बाउंस करेगा ना, जो खड़ा है और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑलवेज बाय स्ट्रांग स्टॉक्स एंड सेल वीक स्टॉक्स। तो अच्छे स्ट्रांग स्टॉक्स निफ्टी में जो सेंसेक्स 30 में है या निफ्टी 50 में है, उस पर निवेश करके रहें तो आप सेफ रहेंगे। जब मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, वो भी कम आएंगे, नहीं वो भी गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट बढ़ेगा ना तो वो पहले बढ़ेंगे। उस पर ध्यान देना चाहिए। टॉप 30 में से, टॉप 50 में से पिक द टॉप 10 स्टॉक्स, you'll be safe. सिंपल फॉर्मूला, टॉप 10। वो ये ना, लेकिन लोगों को रिटर्न बहुत जल्दी चाहिए, तो दे कीप ऑन पिकिंग। वो मल्टी बैगर और स्मॉल वो चलते नहीं है, या कोई एक आधा चल भी गया तो वो उसका इतना हाइप हो जाता है कि लोग फिर उसी में ही इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। लोग नॉर्मली देखते हैं कि मुझे रिटर्न चाहिए, उस पर फोकस करते हैं। फोकस नहीं करते कि मेरा सेफ चाहिए। मेहनत का पैसा है। अगर कोई लॉस करता है ना 100 रुपीज, उस पर उसने टैक्स भरा हुआ है 30 रुपीज, तो ये लूजिंग 130। उस पर ध्यान नहीं देते। सेफ गार्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी, हार्ड अर्न मनी। हार्ड एंड मनी, Hard earned. वेरी ट्रू। हम लोग सोचें तो आज खाते तो उतना ही है ना, उतना 1.5 रोटी 2 रोटी से 100 ग्राम से ज्यादा खा नहीं सकते। बिल्कुल। आखिर दिक्कत इस बात की है, क्यों बड़ मल्टी बैगर क्यों चाहिए? सेफ चाहिए। और मल्टी बैगर बनते बनते भी वक्त लगता है। इट्स डजंट हैपन वन डे 2 डेज, 1-2 साल में नहीं बनते, वक्त लगता है। वो कौन से बनते हैं? स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो स्टिक टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड कीजिए, ETFs कीजिए, मिमिक करता है। दैट्स अ रियल, एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, और इट्स अ हार्ड अर्न मनी। और वेरी ट्रू, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 130 रुपये हैं, वो एक्चुअली आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज मस्ट इन एनीथिंग। जी। सर जैसे आजकल तो बहुत, आप कह रहे हैं ना कि बहुत ट्रांसपेरेंट है हर चीज़, क्लिक ऑफ अ बटन में अवेलेबल है, अच्छे से चार्ट्स भी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स इतने अच्छे हैं, प्राइस आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे आजकल के जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सही एक प्लेटफॉर्म है, तो वो कितनी हद तक एक ट्रेडर को हेल्प करते हैं? मैंने सही का प्लेटफॉर्म एक रिव्यू किया, मैंने आई थिंक किया हुआ है पिछले, मुझे अच्छा लगा प्लेटफॉर्म।
आपके हिसाब से मतलब ये है कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स जो है फर्दर ट्रेडिंग को और इम्प्रोवाइज करेंगे ही करेंगे। ट्रेडिंग को आपको एक कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। आई थिंक इट्स अ बेटर टूल। इट्स अ बेटर टूल। सर आपने जैसे बोला लार्ज कैप स्टॉक्स में आप जनरली ट्रेड करते हैं, बेसिकली गुड स्टॉक्स। एफएनओ स्टॉक्स में करना तो देयर आर जो भी अराउंड 200 स्टॉक्स हैं, उसमें भी सब के सब जो है, सब में वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं है। स्टिक टू हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। हाई वॉल्यूम स्टॉक। एंट्री और एग्जिट फास्ट होना चाहिए, जॉबिंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक स्टॉक है जो करीब 1-1.5 लाख रुपए का है, उसमें वॉल्यूम्स अगर कम है, हम स्टॉक का नाम नहीं ले रहे, जिसमें अगर वॉल्यूम्स कम है, उसको अगर आप ट्रेड करते हैं उसमें जॉबिंग डिफरेंस हाई रहेगा, तो एंट्री और एग्जिट दोनों में फर्क पड़ेगा। दैट इज द कॉस्ट। तो हमको ट्रेड करना है उसी स्टॉक्स में जहाँ पर कि जॉबिंग डिफरेंस कम हो, जिसमें वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा हो कि ईजी बिक जाए, ईजी खरीदार ईजी मिल जाए, बेचना है तो बेच जाए, ईजी आराम से बिक जाए। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल। एंड आपकी जो डेफिनेशन है स्विंग ट्रेडिंग की, वो कितना टाइम के लिए होती है? जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमने लिया, तो व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड रिटर्न? गुड रिटर्न अगेन बात होती है, गुड रिटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक डेली टाइम फ्रेम में यूज़ किया, नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग 2 से 7-8 दिन तक हो सकता है टाइम फ्रेम। अगर आपने उसको वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ किया तो 2 से 4-5 वीक हो सकते हैं ना। तो मंथली टाइम फ्रेम किया तो 2 से 4-5-6 महीने हो सकते हैं ना। डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यूज यू थिंक। तो स्विंग ट्रेडिंग वो भी हो सकता है ना। तो वही है। तो अपने टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। एवरी बार टेल्स अ स्टोरी, डिपेंड्स विच बार यू आर यूजिंग। सर अगर आप नॉलेज, साइकोलॉजी और टूल्स को यूज करते हैं, तो आप किस तरह का ट्रेडर बनना चाहेंगे, और उसे एक जो प्लेटफॉर्म है सही, उस पर वो कैसे वर्क करेगा? देखिए, साइकोलॉजी इज नंबर वन, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद बाकी सब टूल्स हैं। 95% 98% साइकोलॉजी। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी टूल दे दो, कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है और आपकी डिसिप्लिन है तो फिर प्लेटफॉर्म तो आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। सर स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है साइकोलॉजी में? मैं स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ। मैं आपको बता, आई डोंट गो टू टेम्पल्स, कहीं जाता नहीं हूँ, नहीं कोई मांगने जाता हूँ। लेकिन कुछ अच्छा काम हो जाता है तो जाके थैंक यू बोलने ज़रूर जाता हूँ। लेकिन कोई रिजिड कि मंडे को ये करना है या ट्यूसडे को करना है, वो नहीं करता। मैं मेडिटेट ज़रूर करता हूँ एवरी डे। अपने आप को रीसेट करना पड़ता है। आप उसको स्पिरिचुअल बोलो या ना बोलो मुझे पता नहीं, अपने आप को रीसेट रोज करना पड़ता है। हमको कंप्यूटर पे, लैपटॉप को तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अपने आप को रीसेट करना ज़रूरी है। हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे इतने प्रॉब्लम्स हैं, वक्त पर उभर कर आते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो वो साइकोलॉजी इज नंबर 1। यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली। एक बार वो कंट्रोल में है ना, देन एवरीथिंग बिकम्स इजी। तो उससे ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। एवरीथिंग बिकम्स इजी। लाइक देखिए, मैंने इतने स्पोर्ट्स खेले हैं और मैंने हर स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है। इसलिए नहीं कि मुझे, बिकॉज मैं एक इंसान ही ऐसा हूँ कि आई ट्राई टू एक्सेल। इतने स्पोर्ट्स खेले हैं, सभी में एक्सेल किया है। ऐसा एक छोटा नहीं जिसमें मैं अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही है क्रिकेट, फर्स्ट 3 बॉल्स में आउट हो जाता क्योंकि सीखा नहीं। आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से सीख के उसको, एक्चुअली ऐसा नहीं कि एब्रप्टली गए और आपने अपना काम शुरू कर दिया। ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सीखने वाली है कि आप अपना हर चीज़ को पहले लर्न करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। वही होनी चाहिए। चाय बनाने भी तो सीखनी पड़ती है ना। बिल्कुल सही बात है। हम सब ट्रेडिंग ही नहीं सीखते। हम सब ट्रेड, और बिल्कुल ठीक है। आप एक डॉक्टर भी बनते हैं तो आपको 5 साल लगते हैं, लॉयर बनते हैं तो भी 4-5 साल लगते हैं, आप MBA करते हैं, जॉब करते हैं तो भी करते हैं। हम ट्रेडिंग को कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो फर्स्ट डे तो CEO नहीं बनते ना। CEO बनने के भी वक्त लगता है। टफ जर्नी, पिरामिड है, इट टेक्स टाइम। सर मेरा खुद का यही है कि अगर रात को जब तक मैं चार्ट्स नहीं देख लेती, चाहे मैं अपने मोबाइल में देखूं, तब तक मुझे भी नींद नहीं आती है। क्योंकि उसको देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, मूवमेंट्स देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, और किसी प्रोफेशन में मिलती ही नहीं। यू बिकम एन इनसाइडर टू द मार्केट। यस, कह सकते हैं। एंड यू फील जब चार्ट दिखता है तो पता पड़ता है एक्सरे में कहाँ पर बोन क्रैक है, कहाँ पर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, पता पड़ता है। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल है। आप इसे दोबारा देखिए और अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करिए। थैंक यू सो मच।